A very good morning, class. So today we are going to start a new chapter, Unit 10, The Kabuliwala. This lesson is written by Rabindranath Tagore and it's really a famous story if you have ever heard. काबुलीवाला ये हिंदी में भी है, हिंदी सिलेबस में। ये है रहमत चाचा काबुलीवाला और ये है मिनी। ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। सो लेट्स स्टार्ट। पैरा 1। Minnie, my 5-year-old daughter, cannot stop talking even for a minute. She learned to speak when she was a year old and has not wasted a single minute in silence ever since. मिनी जो कि मेरी छोटी बेटी है 5 साल की, जिनके फादर नरेट कर रहे हैं, तो वो जब से पैदा हुई है, जब से 1 साल की थी उसने बोलना सीखा है, तो वो आज तक कॉन्टीन्यूसली बात कर रही है। वो बहुत टॉकेटिव है, इट मीन्स वो टॉकेटिव है और वो अपनी लाइफ में कभी एक सिंगल सेकंड सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करती है बात करने से। हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बातें करती रहती है। टॉकेटिव और चैटर बॉक्स, ये सब दो हम इसको बोल सकते हैं। हर मदर sometimes scold her and that keeps her quiet for a while, but a silent Minnie seems to very unnatural that I cannot bear it long. उसकी मम्मा उसको कभी कभी डांट देती है उसके ज़्यादा बोलने पर, और ज़्यादा जब वो डांट देती हैं तो वो थोड़ी देर को चुप हो तो जाती है, लेकिन ये जो साइलेंस होता है ये मिनी को सूट नहीं करता। और इनके पापा कह रहे हैं कि मैं इसके इस चुप को थोड़ी भी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बातें सुनने की हमें आदत हो चुकी है। वन मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग ऑन द 17th चैप्टर ऑफ माई नावल। तो मीन्स ये अपनी 17th चैप्टर जो नावल लिख रहे थे उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो मैंने देखा सैट वर्किंग ऑन 17th चैप्टर ऑफ हिज नावल, मिनी सैट एट माई फीट। मिनी मेरे पैरों के पास बैठी हुई थी प्लेइंग, और वो कुछ खेल रही थी। माई स्टडी फेस्ड द मेन रोड। सडनली मिनी रश्ड टू द विंडो शाउटिंग काबुलीवाला, हे काबुलीवाला। सडनली मिनी जो है भागती हुई विंडो के पास गई और विंडो के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, काबुलीवाला, हे काबुलीवाला। अ टॉल अफगान वॉज पासिंग बाय। अफगान जो पठान होते हैं वो अफगानी कहलाते हैं। सो वो वहाँ से गुजर रहे थे। ही वॉर अ डर्टी लूज रॉब एंड अ टर्बन। एज यू कैन सी इन इमेज, टर्बन मीन्स पगड़ी, और जो रॉब रहता है वो एक लॉन्ग लूज ट्यूनिक कुर्ता टाइप रहता है, वो पहने हुए थे। ही कैरिड अ बॉक्स ऑफ ग्रैप्स इन हिज हैंड। उनके हाथ में ग्रैप्स का एक बॉक्स था। एंड अ लार्ज बैग स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर। और उनके शोल्डर पर एक बहुत बड़ा सा थैला लटका हुआ था। ये जो आपने इमेज में देखा है, लूज एकदम ऐसा बड़ा सा थैला। ही हर्ड हर कॉल एंड टर्न टूवर्ड्स आवर हाउस। उन्होंने जब मिनी की आवाज़ सुनी तो काबुली वाले मेरे घर के पास आ गए, स्माइलिंग, और मुस्कुराए। इंस्टेंटली मिनीज क्यूरियोसिटी गेव वे टू अलार्म। अलार्म देना का मतलब होता है किसी चीज़ का वार्निंग देना। कोई चीज़ आपको बताई गई है, समझाई गई है, सिखाई गई है, या फिर आप किसी टाइप की चेतावनी फील करते हैं, कोई वार्निंग, कोई डेंजर, तो उसकी नहीं आता टू अलार्म। तो मिनी की जो क्यूरियोसिटी थी उसने उसको एक अलार्म दिया। क्या चेतावनी दी? एंड शी वैनिश्ड इंडोर। और वो भाग के अंदर चली गई, डर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट इन साइड द काबुलीवाला's बैग वर इम्प्रिजन लिटिल चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। एक्चुअली उसको ऐसा बताया गया था, और ऐसा उसको भी है, कि काबुली वाले के जो बैग है उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जेल में, जैसे जेल में डाले हुए होते हैं, इस तरीके से पकड़ के रखे हुए हैं काबुली वाले ने। इम्प्रेजेंट करना यानी पकड़ के रखे हुए हैं। ऐसे छोटे बच्चों को डराया जाता है ना कि आप ऐसी गलती मत करो, हम आपको बॉक्स में पैक कर देंगे, लाइक सेम। तो काबुली वाले के बैग में बच्चों को उसने पकड़ के रखा हुआ है, ये सोचकर मिनी डर गई, और डर कर वो अंदर चली जाती है। द काबुली वाला कैम अप टू द हाउस ग्रीटेड मी। ग्रीट करना मीन्स नमस्कार, प्रणाम, वट एवर, गुड इवनिंग, ये सारे वर्ड्स हम ग्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीटेड मी एंड स्टूड स्माइलिंग, और खड़े रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।
आई कुड नॉट सेंड हिम अवे विदाउट बाइंग एनीथिंग। मैं उनसे कुछ खरीदे बिना उन्हें कभी वापस नहीं भेजता था, मैं उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदता था। सो आई चूज़ अ फ्यू थिंग्स, ये चूज़ है सेकेंड फॉर्म ऑफ चूज़, ओके। सो आई चूज़ फ्यू थिंग्स वाइल ही टॉक टू मी। तो मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी और ख़रीदी जिस टाइम हम बातें भी कर रहे थे उसी दौरान साइमल्टेनियसली। हिज नेम वॉज अब्दुल रहमान, उनका नाम था अब्दुल रहमान। सो वट वॉज द नेम ऑफ काबुली वाला? अब्दुल रहमान। दो एवरी वन कॉल्ड हिम रहमत, लेकिन लोग उन्हें किस नाम से पुकारते थे? रहमत। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड, बाबू वेयर डिड योर लिटिल गर्ल गो? और जब वो जाने लगे तो मुझसे पूछते हैं कि बाबू आपके लिटिल गर्ल जो थी, बच्ची छोटी बच्ची, वो कहाँ चली गई? बाबू एक्चुअली यू नो रेस्पेक्ट में बड़े लोगों को जो पुकारा करते हैं, अ टर्म यूज टू एड्रेस अ मैन यूजुअली जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली। आई थॉट मिनी शुड गेट ओवर हर फेयर। तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है मिनी का जो डर है उसको भगा देने का। उसके दिमाग में जो एक गलत चीज़ है कि थैले में बच्चे पैक करके यानी चुरा के या पकड़ के ले जाते हैं, उस डर को निकालने का। आई सेंड फॉर हर, शी स्टूड क्लोज टू मी। मिनी को बुलाया गया और मिनी आ गई और मिनी इनके पैरों के पास, इनके पास खड़ी रही अपने फादर के, ग्लांसिंग सस्पिशियसली एट द काबुली वाला, बड़ी शक की नज़रों से, संदेहजनक दृष्टि से देख रही थी काबुली वाले को। एंड हिज एनॉर्मस बैग, और उसके खासकर बैग को जिसको लेके उसको बहुत डाउट रहता था। द मैन हेल्ड आउट सम ड्राई फ्रूट टू हर, उन्होंने अपने बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले, बट मिनी रिफ्यूज़ टू टेक दैम, लेकिन मिनी ने उनको लेने से मना कर दिया। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी जिसके अंदर मिनी थोड़ा उनसे डरी हुई है, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, उनसे ड्राई फ्रूट्स तक भी नहीं ले रही है। A few days later, कुछ दिनों बाद, जब आई फाउंड माई लिटिल डॉटर सिटिंग नियर द डोर, मैंने देखा कि मिनी डोर के पास बैठी हुई है, टॉकिंग नॉन स्टॉप इन हर अनयूजुअल मैनर, और जैसे वो बातें करती है बिना डर के, बिना शर्माए, जैसे अपनों से करती है, अपनी मम्मा से, पापा से, तो वह ऐसे ही अपनी नॉन स्टॉप बक कर रही है। वाइल द काबुली वाला सैट एट हर फीट लिसनिंग, अ ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, और काबुली वाला जो है वो भी वहीं बैठे हुए हैं और वो मिनी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। ही ओकेजनली मेड अ रिप्लाई इन हिज अनइवन बंगाली, और बीच बीच में जब उनको लगता है रिप्लाई करना चाहिए तो वो उसकी किसी बात का रिप्लाई बंगाली में। अनइवन क्यों बोला गया है? ओबियसली उनको बंगाली बोलना नहीं आता है, ही डोंट नो हाउ टू स्पीक बंगाली, दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग अनइवन बंगाली, मीन्स टूटी फूटी बंगाली। Never before had Minnie came across such a patient listener other than her father. तो उन्होंने ये बात नोटिस करी कि मिनी इतना आराम से, इतना कंफर्टेबली, जितना उनसे मजाक कर रही है, उनसे बातें कर रही है, इतना कंफर्टेबली तो मिनी अपने मम्मा पापा से यानी फादर से खासकर ही करती थी। बट शी वॉज सो कंफर्टेबल विद काबुली वाला। आई लर्नड दैट दिस वॉज नॉट देयर सेकेंड मीटिंग, और उस बात से क्लियर समझ में आ रहा था कि ये कोई उनकी सेकेंड मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी ये लोग मिल चुके हैं। दैट इज़ वाई वो इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हैं और यूज टू हो चुके हैं। द काबुली वाला हैड बीन टू सी मिनी ऑलमोस्ट एवरी डे, और उसके बाद से काबुली वाला हर रोज़ हमारे घर के पास आता और मिनी से ऐसे ही बतियाँ करता, बातें करता। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स, और उसको ब्राइब मीन्स रिश्वत, ब्राइब एक रिश्वत, एक करप्शन, एक नेगेटिव वर्ड है, बट हेयर द सेंस इज हम छोटे बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं कि लो मैं तुमको ये दूंगी, ये झूठ माठ हाथ का इशारा करते हैं, ये लो चीज़, बच्चा आ जाता है। तो इट्स अ ब्राइब बट नॉट इन दैट वे, ओके। लाइक नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैड मैनेज टू कॉन्कर हर लिटिल हार्ट टू नो स्मॉल एक्सटेंट, और वो उनको जब जो नट्स वगैरह देते तो मिनी जो छोटी सी बच्ची थी उसका दिल उन्होंने बहुत प्यार से जीत लिया। और बाकी भी उनकी ये खासियत थी कि वो बहुत प्यार से मिनी से बात करते, उसकी हर बात सुनते और मिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। दीज टू फ्रेंड्स हैड सम स्टॉक कॉन्वर्जेशंस एंड जोक्स, ये दो फ्रेंड्स, एक बहुत लिटिल फ्रेंड है और एक ग्रोन अप है, तो ये दोनों की दोस्ती में जो कॉन्वर्जेशन थी, जो बातचीत थी, वो बड़ी अच्छी थी। बहुत बातें थी इन दोनों के पास में, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातें लाते, वो दोनों करते रहते, और इनके पास जोक्स भी बहुत सारे थे। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर,
As soon as she saw Rahmat, my daughter laughed and asked, काबुलीवाला, what's inside your bag? तो मेरी बेटी हंसती मुस्कुराती रहमत को देखती जैसे ही, और उससे बड़ी प्यार से पूछती, काबुलीवाला, ये तुम्हारे बैग में क्या है? और रहमत इन हिज टर्न, और रहमत की जब टर्न आती रिप्लाई करने की, तो वो कहते वुड ग्रीन एंड रिप्लाई एन एलिफेंट, मुस्कुराते, ग्रीन करना मीन्स मुस्कुराना, वो मुस्कुरा कर कहते एलिफेंट, इसमें तो एक हाथी है। That there was an elephant inside his bag was a subtle. That there was an elephant inside his bag was a subtle meaning of the joke. मतलब एक complex joke है. Obviously, it is not possible for anyone to adjust an elephant into just a small bag, a thela. I can't say that it was particularly subtle, yet this joke amused both of them considerably. हालांकि ये चीज़ बहुत अजीब है, सोच भी नहीं सकती, फिर भी दोनों इस बात पर खूब हंसते, और ये एक जोक के तरीके से इन दोनों के नहीं काम करता। एंड आई टू, और मैं भी मुस्कुराता, एन्जॉयड द इनोसेंस लाफ्टर ऑफ ग्रोन अप एंड अ चाइल्ड ऑन एन ऑटम मॉर्निंग। और मैं भी इन दोनों की इस कॉन्वर्जेसन को, इस जोक को बड़ा एन्जॉय करता। एक छोटी सी बच्ची और एक ग्रोन अप मैन जिनके बीच में कॉन्वर्जेसन हो रही थी, वो भी ऑटम मौसम की सुबह सुबह ये इनकी कॉन्वर्जेसन जो थी। वन डे आई वॉज वर्किंग इन माई रूम व्हेन आई हर्ड अ कॉमोशन आउटसाइड। कॉमोशन मीन्स होता है शोरगुल, नॉइस। I looked out and saw two policemen dragging out Rahmat. They had tied his hands. There were blood stains on Rahmat's clothes, and one of the policemen was holding a blood-stained knife. I went outside and stopped them. मैंने एक शोर सुना, और जब मैं बाहर गया तो पुलिस वाले रहमत के हाथ बांधे हुए थे और उसको पकड़े हुए थे, और रहमत के कपड़ों पर खून की छींटें थी, खून के धब्बे थे, और पुलिस वालों के पास एक नाइफ़ था और उस नाइफ़ पर भी खून के कुछ निशान थे। तो क्लियर था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ इंजरी हुई है किसी को, कोई फाइट, कोई मर्डर, इस टाइप के कुछ। सो व्हाट्स द मैटर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा माजरा क्या है। I turned out that one of our neighbor owed Rahmat some money. He had falsely denied the debt. During the subsequent fight, Rahmat had stabbed him with a knife. Actually, one of neighbor ने रहमत से पैसे उधार लिए होंगे, कुछ पैसे, और बाद में वो पैसे उसने देने से मना कर दिया, मुकर गया उस चीज़ को कि नहीं, मैंने रहमत से कोई पैसे नहीं लिए, और इस बात पे रहमत को गुस्सा आ गया और रहमत ने गुस्से में छुरी उसको मार दी। रहमत वॉज कर्जिंग द लायर वैन मिनी अपीयर्ड, कॉलिंग काबुलीवाला, हे काबुलीवाला। रहमत उस टाइम पर लायर लायर करके चिल्ला रहा था गुस्से में, और सडनली जब मिनी आई तो मिनी ने सब देखा। इमीडिएटली रहमत फेस लिट अप, रहमत को मिनी को देखकर फेस कैसा हो गया, लिट अप। लिट अप मीन सडनली लुक्ड हैप्पी एंड इंटरेस्टेड। वो अपनी सारी परेशानी भूल गया और उसका पूरा ध्यान मिनी पर चला गया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। हिज बैग वॉज नॉट विद हिम टुडे, उसका बैग उसके साथ तो नहीं था आज, क्योंकि आज उसको पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है और कंडीशन भी बहुत डिफरेंट है। सो दे कुड नॉट हैव देयर अनयूजुअल जोक अबाउट इट, तो वो अपना वो जो अनयूजुअल जोक हुआ करता था, तुम्हारे बैग में क्या है, एलिफेंट, वो जोक आज नहीं कर सकते। इंस्टीड मिनी आस्क्ड, इस सब के बावजूद मिनी ने पूछा, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने फादर इन लॉ मीन ससुर जी के घर जा रहे हो? दिस टू हैड बीन वन ऑफ देयर स्टैंडर्ड लाइन्स। फादर इन लॉज हाउस वॉज एन एड्रेस दैट had little meaning for Minnie and a double meaning for Rahmat. It was slang for the prison. Unusually, Rahmat would reply, I shall hit the father-in-law. एक्चुअली ये एक स्लैंग होता है, फादर इन लॉज हाउस मतलब ससुराल जाना मीन्स जेल। जेल के लिए बोला जाता है, तुमको तुम्हारे ससुराल भेजा जाएगा, ससुराल जा रहे हो मीन्स जेल जा रहे हो। तो मिनी जब भी उनसे पूछती तुम अपने फादर इन लॉ के घर जाओगे, तो ये मिनी के लिए तो एक सिंपल सी बात थी, फादर इन लॉ मीन्स उसका ससुराल। बट फॉर रहमत ओब्वियसली अ ग्रोन अप मैन है, तो वो हर चीज़ जानते हैं, वो जानते थे ये स्लैंग है और इसका मतलब ससुराल होता है। तो वही बोलते थे कि नहीं, आई शैल हिट द फादर इन लॉ,
मैं फादर इन लॉ को मारूंगा मीन्स मैं ससुराल की वो इस चीज़ को चैलेंज करते थे कि नहीं मैं मारूंगा फादर इन लॉ को। अपॉन विच मिनी वुड गिगल डिलाइटेडली, इसके ऊपर मिनी जो थी वो ऐसे खूब गुदगुदाकर हंसा करती थी। टुडे रहमत ग्रिंड एंड सैड यस, और आज रहमत ने रिप्लाई दिया हाँ मैं फादर इन लॉ के पास जा रहा हूँ। When he saw that Minnie was not amused, he added, और जब उसने देखा कि मिनी अभी खुश नहीं हुई है उसके रिप्लाई से, उसको हंसी नहीं आई, तो उन्होंने अपनी बात में और कुछ भी जोड़ा। आई वुड हैव हिट द फादर इन लॉ, मैं फादर इन लॉ को मारूंगा, लेकिन कैसे? बट हाउ कैन आई, माई हैंड्स आर टायर्ड, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। वो ये बात कह देते हैं। रहमत वॉज सेंटेंस टू सेवरल ईयर्स इन प्रिजन, और इसके बाद रहमत को कई सालों के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई फॉर कॉजिंग अ फटल इंजरी, क्योंकि उन्होंने फटल इंजरी मीन्स किसी को घातक इंजरी पहुंचाई थी, एक ऐसी इंजरी जो किसी की डेथ का रीज़न बन गई थी। तो उस पर्सन की डेथ हो गई थी और इसके लिए रहमत को कई सालों की सज़ा हुई। सो फ्रॉम पैरा 20 वी विल प्रोसीड टुमारो। टिल देन do your workshop up to page number 106 and submit in query group. Have a good day. Take care. Bye.